मैं सरफराज अंसारी, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदु रानी के ऑफिस पर। मैं उनसे जानूंगा शहर का हाल और शहर के मुद्दे, शहर की सड़कों का हाल और अब तक उनके किए गए विकास कार्य और जो बाकी बचे हैं उस पर भी मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, मैं इंदु रानी, नमस्कार। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त कहा जा रहा है, जनता काफ़ी शिकायत कर रही है कि शहर की सड़कें टूटी हैं, ख़राब हैं। उस संबंध में बात करूंगा आपसे कि ऐसा सड़कों का हाल क्यों है। देखिए चंदौसी में लगातार जब से मैं चेयरमैन बनी 2017 से चेयरमैन बनी हूँ, लगातार काम चल रहा है और लगातार जब भी काम कहीं भी सड़क बनती है, कोई काम होता है, मैं फील्ड में रहती हूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाती हूँ और सड़क की बात तो ये है कि पानी की आवश्यकता बहुत है। गर्मियों में देखिए इतने लोग जो दलित समाज के गरीब पिछड़े लोग हैं, उनके यहाँ देखिए वो सक्षम नहीं है, उनको नल से पानी कितनी दिक्कत होती है गर्मियों के। अभी हम तो सक्षम है, लोगों के समरसेबल लगे हैं, पानी टंकी लगी हुई है, सब काम कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी के बारे में विषय में कौन सोचेगा। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी जी का यही उद्देश्य है कि अंतिम श्रेणी के व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए। तो पानी की विकट समस्या है, आने वाले टाइम में वाटर लेवल जो बहुत लो हो रहा है, तो इसलिए जल निगम की केंद्रीय योजना है, जल निगम के द्वारा सड़कें डाली जा रही हैं और जहाँ जहाँ पाइपलाइन पड़ती जा रही है वहाँ वहाँ हमारी नई सड़कें पड़ रही हैं। आप खुद देख रहे हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो खराब है, लेकिन जहाँ पाइपलाइन पड़ रही है वहाँ जरूर खराब है। लेकिन हम बराबर जल निगम से संपर्क में हैं। एक्सीएन साहब, डीएम साहब तक से मैंने लेटर लिखे हैं और मैं खुद भी रहती हूँ उनसे, बराबर कोशिश में हूँ, प्रयास है मेरा कि जैसी पाइपलाइन पड़ती जाएगी वैसी सड़कें बढ़िया बनती जाएंगी। आपने अभी देखा होगा, अभी हॉट मिक्स की सड़कें पड़ने जा रही हैं। मैंने मतलब नगर पालिका के इतिहास में मेरे टाइम में तो कभी मैंने हॉट मिक्स नहीं देखा है कि नगर पालिका नगर में शहर में कभी हॉट मिक्स की सड़कें पड़ी हूँ। आपका सीओ तिराहे से लेकर के पेट्रोल पंप सीधा सिपाही लाल पेट्रोल पंप तक आप देखिए सीसी का काम शुरू हो गया। आज अम्बेडकर पार्क का शीशी का काम शुरू हो गया है। हॉट मिक्स की सड़कें 3-4 पड़ेंगी, 5 सड़कें हमने पास की हैं और बाकी देखिए आप देखिए काम तो इतना हुआ है मेरे इस टाइम में, हमारे इस कार्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं के विषय में सोचा किसी ने? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जबकि शहर में एक बहुत बड़ी समस्या थी महिलाओं के लिए शौचालय की, आपने पिंक शौचालय बना के एक बड़ा काम किया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ भाई, महिलाओं का सम्मान पहले होना चाहिए। महिलाओं को सुनता हूँ, महिलाएं तो पीछे खड़ी, महिला की कोई विषय में नहीं सोचता, सब अपने विषय में सोचते हैं और सारे काम होते हैं। पुरुष तो अपनी बात आगे जाके कह देता है, महिलाएं कहती नहीं है। तो हमने सोचा, हमने कहा नहीं, महिलाओं के लिए पूरे शहर में इन डिग्री कॉलेज है, हमारा एसएम डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। गर्मियों के दिनों में हमारी बहन बेटियां और महिलाएं स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, टीचर्स, वहाँ उनको वॉशरूम कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाए, संकोच बस घूमती रहती है, परेशान होती है। तो जब ये देखा मैंने चीज़, तो मैंने इसलिए वहाँ पे एसएम कॉलेज के सामने टंचे वहाँ पे एसडीएम साहब के पड़ोस में हमारी नगर पालिका की जगह में बहुत प्रयास का संघर्ष करने के बाद, क्योंकि वो जगह भी नहीं मिल रही थी, मैं बहुत मुश्किल से हमने जगह वो ली। उसके बाद हमने वहाँ पिंक शौचालय बनाया, 8 सीट का बनाया है। चेंजिंग रूम भी है उसमें कि मानिए कोई महिला आती फीड कराती है बच्चे को, तो बच्चा गोदी में तो जाके कमरे में वो फीड भी करा सकती है और कोई प्रॉब्लम है, समस्या का समाधान होगा। तो महिलाएं बड़ी खुश आज मिली है महिलाओं से, महिलाएं इतना खुश है कि आसपास कहीं ऐसा शौचालय नहीं बनाया, इतना बढ़िया बिल्कुल डिलैक्स बनाया मैंने है। दूसरा देखिए आप सेमेटोला में, कहाँ हमारे जहाँ जिनके घरों में जगह है वहाँ तो शौचालय हमने बनवा दिए, हमारे मोदी जी के बनवाए, केंद्र की योजना है। लेकिन जहाँ जगह नहीं, इनके घर छोटे हैं, उनके लिए मैंने 20 सीट का शौचालय बनवाया डिलैक्स सेमेटोला में, 10 महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए। और जगह जगह देखिए फब्बारा चौक पे यूरिनल बनवाया है। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, दुकानदार हैं, बेचारे परेशान होते थे, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं, खुले में जाते थे, तो उनके लिए मैंने फब्बारा चौक पे भी बिल्कुल डिलैक्स बनाया, यूरिनल बनवाया, एक कोतवाली के पीछे यूरिनल बनवाया है। और जगह जगह आप देखिए, जगह हमें बताइए जहाँ स्थान हमें मिलेगा वहाँ हम यूरिनल और बनवाने वाले हैं। अच्छा, आपकी एक बहुत बड़ी सोच रही थी, आपने कहा था कि मैं गरीबों के लिए, ठेले वालों के लिए एक वेंडिंग जोन बनाऊं, जो आपने बनाया और उसमें काफ़ी पैसा आपने खर्च किया, उसके बावजूद भी लोग जो है वहाँ वेंडिंग जोन में आने को तैयार नहीं है। उसके लिए आपकी नगर पालिका और आप क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, क्योंकि वेंडिंग जोन इसलिए बनाया है कि फब्बारा चौक पे हमारा शहर साफ-सुथरा रहे और सफाई रहे और मतलब आने जाने वाले में लोगों को तकलीफ ना हो। उसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास करके बहुत परेशानियाँ उठाकर संघर्ष के साथ हमने प्लान बनाया और हमने वेंडिंग जोन बनाया। लेकिन वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने के लिए हमने प्रयास भी किए, मैंने स्वयं मीटिंग की वेंडर्स से सारे के साथ और वो ओके तैयार भी हो गए थे। पता नहीं क्या हुआ, बाद में फिर ऐसा आपस में कंट्रोवर्सी हुई और वो नहीं जा रहे हैं। उसमें मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए। प्रशासन चाहेगा तब तो वेंडिंग जोन में जाएंगे, तो फब्बारा चौक और सुंदर हो जाएगा। यदि वहाँ वेंडर्स सारे चले जाएंगे, उसमें प्रशासन से आप जरूर, मैं आपसे ही आग्रह करूंगी कि आप प्रशासन से बात करना, प्रशासन का सहयोग मिलेगा तो वेंडर्स जा सकते हैं, वो जगह और अच्छी हो सकती है, वहाँ पे और बढ़िया सुविधाजनक स्थान बन सकता है। इस वेंडिंग जोन को बनाने के लिए और वहाँ पर वापस दुकानदारों को वहाँ दुकानें लगाने के लिए, ठेले वालों को, खोमचे वालों को वहाँ खड़ा करने के लिए आपने विधायक जी का सहयोग क्यों नहीं लिया? अब विधायक जी का सहयोग तो विधायक जी खुद यहीं की रहने वाली, विधायक जी को खुद पता है, वही पड़ोस में रहती है, तो विधायक जी तो खुद सहयोग कर सकती हैं। करें, विधायक जी का सहयोग मांगा, हमारे ये साहब गए
और मेरे प्रशासनिक अधिकारी जो अधिशासी अधिकारी हैं, बातचीत की थी उन्होंने, कोशिश की, आगे फिर कोशिश करेंगे हम कि कैसे किसी तरह से विधायक जी सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे, तो इसके लिए सभी के लिए फ़ायदेमंद है, सभी के लिए लाभ होगा, पूरे शहर की जनता के लिए, सबके लिए अच्छा ही एक चंदोसी नगर में एक बहुत बड़ी समस्या थी कूड़े की, जिसके लिए आपने डंपिंग ग्राउंड के लिए आपने जगह भी चिन्हित कर ली है और कहा जा रहा है नगर पालिका और आपकी तरफ से कि बहुत जल्द हम डंपिंग ग्राउंड को चालू कराएंगे और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और शहर जो है जो गंदगी से कहीं कहीं देखने को मिलती है वो भी मुक्त हो जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आप अच्छी जो चीज़ मैंने नहीं कही आप खुद देख रहे, इसका मतलब नज़र में है कि काम हुआ है। मतलब पिछले इतिहास में पिछले टाइम में नगर पालिका में क्या काम हुआ अभी हुआ है। टंचिंग ग्राउंड एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है जो 40 साल से नहीं हुआ। आप देखते थे शहर के बाहर जितने लोग आते थे, शहर के बाहर आउटर पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे, बदबू आती थी, निकलना लोगों का मुश्किल था, लोग गलत तरीके से मतलब करते थे, शिकायत की, देखो कितना गंदा शहर है, गंदा शहर है। अब चंदौसी को क्योंकि चांसी बनाना है, मैंने संकल्प लिया था, तो उसी लिए मैंने लेकर देखिए कैथल गांव के दूर टंचिंग ग्राउंड बनाया है और वहाँ पे हमने वो MRF सेंटर भी बनाया लक्ष्मणगंज में, ताकि कूड़े को डिवाइड करके कूड़े का निस्तारण किया जा सके। और हम आगे प्रयास कर रहे हैं, सीवर लाइन के लिए भी हमने बनाया है, सीवर पाया जो हम सीवर खाली करते हैं वो पानी बाहर ले जा करके उसको खाद के रूप में प्रयोग कर लें, वाटर को सिंचाई के रूप में ये उपयोग कर लें और उसकी बाकी जो सॉलिड है उसका वो बन जाएगी खाद। तो इसलिए हम बहुत सारे काम ऐसे करने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। हाँ, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगी समय कम रह गया है, लेकिन अब प्रयास है मेरा कि जल्दी से जल्दी जितना काम हो सके उतना करूँगी मैं। एक समस्या और थी, जगह जगह हम देखते थे गलियों में चौराहों पर भी कूड़े के ढेर लगते थे। अब कूड़ा कहीं बाहर से तो आता नहीं है, यहाँ के रहने वाले लोग ही फेंकते थे अपने घरों से। लेकिन आज जो घर घर जो गाड़ी जाती है जो कूड़ा लेती है, तो डोर टू डोर जो आपने एक योजना चलाई है वो भी काफ़ी सराहनीय है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, जब लोगों ने कहा कि जब मैं स्वयं भी भई यहाँ टीचर रही हूँ और मैं जाती तो कि जगह जहाँ देखो वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों सबको दिक्कत होती थी कि गंदगी किसे पसंद नहीं है भाई। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ होना चाहिए, हमारा स्वच्छता के साथ ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो इसलिए डोर टू डोर कलेक्शन जो कभी नहीं हुआ चंदौसी में, पहली बार हमने ही प्रयास करके लाया है। डोर टू डोर वाले आते हैं, घर घर से कूड़ा लेते हैं और कूड़ा लेकर के जाते हैं। इसलिए आपको अभी आने वाले समय में देखिए मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने ये प्लान किया है, अभी योजना बनाई है कि दोनों तीनों टाइम टिपर जाएंगे हमारे, कूड़ा कहीं आपको मिलेगा नहीं। जिस एनजीओ को जिसका ठेका हुआ उसको हमने ये शर्त रखी हुई है, इसकी शर्तों में लिखा हुआ है कि हमें गंदगी नहीं चाहिए, हमें गंदगी मुक्त चंदौसी चाहिए बिल्कुल। तो इसलिए वो गाड़ियाँ घूमती हैं, कूड़ा ले आती हैं। लेकिन थोड़ा जनता के लिए भी मैं आग्रह करना चाहूँगी, जनता से अपील करना चाहूँगी कि वो भी इस बात को ध्यान रखें, जब हमारी गाड़ी आती है, ट्रिपर आता है, तो उसको कूड़ा देने समय पे और उसके बाद कूड़ा अपना डस्टबिन में रखें, बाहर कूड़ा यहाँ तहाँ ना फेंकें, तो और अच्छा हो सकता है। जनता का सहयोग अपेक्षित है मेरे लिए। हाँ, हाँ, इसीलिए वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, डोर टू डोर जाती है हमारी गाड़ी, हर गली में, मोहल्ले में जा रही है और हम व्यवस्था अच्छी लाने वाले हैं और ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको कहीं कूड़ा, हमने टिपर और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो हायर की हुई हैं इसीलिए कि उन सबको लेकर के हम ऐसा व्यवस्था कर दें कि चंदौसी में आपको कूड़ा कहीं मिलेगा नहीं। मेरा खुद का प्रयास है, मैंने खुद ये करके कंपनी से कहा है कि मुझे चंदौसी में कहीं गंदगी नहीं चाहिए। थोड़ी नाली वाली की शिकायतें आती हैं, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि नाली भी प्रतिदिन साफ हो, तरीके से टाइम पे साफ हो, ताकि यहाँ चंदौसी हमारी चांस ही लगे। इतने काम आपने कराए जो सबके सामने हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग आपसे नाराज क्यों रहते हैं? अब नाराज़गी की तो अपेक्षाएँ की तो कहीं अंत नहीं है। लोगों की अपेक्षा जो ज़्यादा काम करता है, या आप जानते हैं जो ज़्यादा काम करता है उसकी अपेक्षाएँ भी ज़्यादा होती हैं और अपेक्षाएँ भी आदमी उससे करता है जो कुछ करता है। ये तो जग जाहिर है। तो इसलिए उन्हें लग रहा है कि इंदुरानी बहुत काम कर रही है, इससे ये भी काम करा लो, इससे ये भी काम करा लो और मैं प्रतिबद्ध हूँ आपकी बात से, जनता से खुश हूँ कि मुझसे अपेक्षा लगाई जा रही, इसका मतलब हम कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जनता को संतुष्ट करूँ और अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। 4 साल से ज़्यादा आपको नगर पालिका अध्यक्षा बने हुए हो चुका है, तो ऐसा कौन सा शहर का काम है जो आपके मन में है कराने की, जो अभी होने से रह गया है? काम तो अभी मैं चाहती हूँ, मुझे समय कम लग रहा है, काम तो बहुत सारे करना चाहती हूँ मैं कि हमारा शहर साफ सुथरा हो, वाकई वन वे हो, जो रिक्शे विक्शे के जो जाम लग जाते हैं, गाड़ियाँ अंदर आती हैं, गाड़ियाँ निकालने में एक आपका ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, जो हमारी गाड़ियाँ, जो व्यापारी बंधुओं की गाड़ियाँ आती हैं जहाँ तक खड़ी रहती हैं, पार्किंग हो, ये बहुत सारे काम करना चाहती हूँ मैं, लेकिन समय चाहिए और साधन भी चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। बड़ी समस्या हमारे नगर चंदौसी की है अतिक्रमण की। कई बार आप लोगों ने प्रयास किया, अधिशासी अधिकारी पुलिस द्वारा गए, वहाँ कई सारे व्यापारियों ने उसका विरोध भी किया और जहाँ तक मेरा मानना है कई लोगों ने नोटिस भी दिए और शिकायतें दर्ज कराई, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? आप भली बात ही जानती हैं कि प्रशासन का काम है अतिक्रमण को हटाना और बाकी मैं खुद चाहती हूँ, नगर पालिका हमेशा प्रयासरत रही है
कि हमारा अतिक्रमण से मुक्ति मिले हम लोगों को, क्योंकि बाज़ार जाने आने में, त्योहारों पे, तीजों पे बड़ा दिक्कत होती है लोगों को, सभी को दिक्कत होती है, आपको, हमें, बाहर से कोई आए व्यक्ति तो होती है। तो ऐसी एक व्यवस्थित सड़कें हो जाएँ, व्यवस्थित रोड बन जाए हमारे, जिसमें अतिक्रमण ना हो, रास्ता जाम ना हो, आदमी आसानी से जाए, आसानी से आए। उसके लिए प्रशासन को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। नगर पालिका हमेशा साथ खड़ी है। नगर पालिका के हमारा यही ये है, पूरा प्रयास है कि हम उस अतिक्रमण मुक्त करें। लेकिन प्रयास भी किया, आप जानते हैं, आप खुद कह रहे प्रयास किया हमने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ हमें शांत होना पड़ता है, जहाँ हमें बैक होना पड़ता है। अतिक्रमण को लेकर किस तरह का सहयोग चाहती हैं आप व्यापारियों से? हाँ, अतिक्रमण का ये व्यापारी स्वयं व्यापार करें अपना, लेकिन व्यापारी बहुत समझदार, बहुत बड़ा समाज की मजबूत कड़ी है व्यापारी। तो व्यापारी वर्ग स्वयं से आपस में बातचीत करें, आपस में कुछ ऐसा प्लान करें, योजना बनाएं कि किस तरह से हम शहर को बनाए सुचारू रूप से चला सकते हैं, शहर को हम अच्छा कर सकते हैं, शहर में कुछ सुविधाजनक बना सकते हैं। यदि वो पहल करेंगे तो नगर पालिका तत्पर रहेगी, खड़ी रहेगी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अगर व्यापारी लोग इसको स्टेप उठा लें तो अतिक्रमण कहीं कुछ नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं समझती हूँ कि अतिक्रमण नहीं हटेगा, व्यापारी लोगों को आगे आना पड़ेगा इसमें। तो ये हमसे बात कर रही थी अभी नगर पालिका अध्यक्ष इंदु रानी जी, जिनको आपने सुना, बड़ी बेबाकी से उन्होंने सारे अपने कार्य को बताया। मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ, चंदोसी।